हेलो फ्रेंड्स, तो आज भी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ सिलाई से रिलेटिव। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट्स ऑर्डर भी दिखा रही हूँ। इम्पोर्टेंट्स तो क्या है, मतलब ऑर्डर तो आते ही रहते हैं, जैसे कि जो सिलाई करते होंगे या जो सिलाई में बिगिनर होंगे उनके पास तो बहुत सारे ऑर्डर आ ही रहे होंगे। तो हम तो नॉर्मल मतलब बुटीक वाले हैं, हमारे पास तो जितने ऑर्डर आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखो, अगर ऑर्डर तो आते हैं, ये सिलाई के काम में तो बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर आते हैं, क्योंकि जब भी शादी का सीज़न होता है, फेस्टिवल होता है, कुछ भी त्यौहार होता है ना, तो ऑर्डर तो आते ही रहते हैं। लेकिन बात यह है कि कभी कभी सिलाई के काम को देखकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्यों आता है मैं आज आपको बता देती हूँ। देखो, क्योंकि जो लोग सिलाई करते होंगे, जो लोग सिलाई सीख रहे होंगे या सिलाई कर रहे होंगे, सिलाई से अर्निंग कर रहे होंगे, आज मैं बताती हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती है, कहाँ कहाँ पे गुस्सा आता है, किस चीज़ को देखकर गुस्सा आता है। तो अभी जैसे शादियों का सीज़न है, तो ऑर्डर मेरे पास अभी भी भर भर के आ ही रहे हैं। और अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी अर्निंग भी अच्छी हो रही है। तो अर्निंग तो हो रही है अच्छी, लेकिन अर्निंग तब होती है अच्छी जब हाथों हाथ पेमेंट हो जाए। तो देखो, कुछ कस्टमर हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो आधा पेमेंट देकर चले जाते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे ऐसे होते हैं जो पेमेंट देते ही नहीं हैं। लेकिन क्या बोलूँ मैं आपसे, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। देखो, हमारा दिमाग ख़राब कहाँ पे होता है। एक तो लोग जब पूरा पेमेंट नहीं देते, मान के चलो कि अगर मेरी सिलाई 220, 230, 240 या 250 रुपये है, तो लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो 200 रुपये में सिलाई मतलब सिलाई करती हूँ और मैं वहाँ पे 200 रुपये देती हूँ। जबकि मैं जिस दिन मतलब ग्राहक मेरे पास कस्टमर कपड़े लेकर आता है ना, मैं उसी दिन कस्टमर को क्लियर बता देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर मेरे को पूरा पेमेंट देकर नहीं जाते। प्लस पता क्या है, मैं सिलाई पूरा करती हूँ, उस पर इंटरलॉक वगैरह टिच बटन सब कुछ लगाती हूँ, बनाती भी हूँ। आप लोगों को पता ही है कि टिच बटन लगाने में भी दिक्कत आती है और इंटरलॉक करने पे भी दिक्कत आती है। इंटरलॉक बोलते हैं उसे, जो मतलब ओवरलॉक बोलते हैं ना, जो कपड़ों के अंदर से होता है, जहाँ पे धागे निकलते हैं या खींचते हैं, उसको मतलब उस पर हम ओवरलॉक करते हैं। तो मैं वो भी करती हूँ साथ साथ में। फिर भी लोग मुझे पूरा पेमेंट देकर नहीं जाते, आधी पेमेंट देकर जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि ओवरलॉक करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब ओनली सिल देना चाहिए, सिलकर कपड़े पकड़ा देने चाहिए, वो सबसे अच्छा आइडिया है। लेकिन कई कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हीं कपड़ों में डोरी भी लगवा देते हैं। डोरी लगाने के बावजूद भी पूरा पेमेंट नहीं देते हैं। तो उन कस्टमरों को देखकर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा एक इसलिए भी आता है कि जो कस्टमर बोलते हैं ना, मतलब कपड़ा पहनने के बाद, कपड़ा ले जाने के बाद जो कपड़ों में पर लगाते हैं, मतलब ये आपने ऐसा कर दिया, ये आपने ऐसा कर दिया, और पेमेंट देने का नाम नहीं लेते। इसलिए थोड़ा सिलाई के काम को देखकर गुस्सा आता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कस्टमर एक जैसा होता है, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो हमारा माइंड ही ऑफ कर देते हैं, जिससे दिमाग इतना ख़राब होता है कि मन करता है कि अभी मैं सिलाई को काम को छोड़कर कुछ और काम कर लूँ। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो मतलब हमारी तारीफ़ भी करते हैं। अगर कपड़े अच्छे बन गए हो तो जितना पैसा हम बोलते हैं उतना पैसा देकर चले जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सिलाई करने का मन करता है। तो अक्सर मैंने मतलब मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आपको, अक्सर सबके साथ यही प्रॉब्लम होती होगी कि जो लोग सिलाई करते हैं और जिनके सिलाई मतलब अभी रुकी हुई है, जो पेमेंट, जिनका पेमेंट अभी फंसा हुआ है, कस्टमर देने का नाम नहीं ले रहा है, वो सोचते होंगे ऐसा कि जैसे कि मतलब मैं अपने आप पे ही दोहरा रही हूँ कि मेरे भी कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मैंने पिछले साल से अभी तक मतलब लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। मैं उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ, कितनी बार मैंने बोल दिया है। अपनी दुकान से भी आवाज़ लगाती हूँ, अगर दिख जाते हैं ना, अपनी दुकान से भी आवाज़ लगाती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे वो सिलाई देकर नहीं जाते हैं। तो भाई बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम करते क्यों है सिलाई के लिए, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, पैसों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कस्टमर को भी तो सुनना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दुकानदारी में उधार नहीं होता, दुकानदारी में उधार होता है, लेकिन उधार का भी एक सिस्टम होता है, एक दायरा होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल में हमारा पेमेंट ही नहीं दे रहे हो।
या हमारी दुकान की तरफ देख नहीं रहे हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कपड़े सिलवा लेते हैं, उसके बाद पैसे देने का नाम नहीं और दूसरी दुकान पे जाके दूसरे कपड़े सिलवाते रहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं, संसार है, संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। तो कभी कभी मतलब सिलाई को देखकर गुस्सा इसलिए ही आता है, बाकी और कुछ गुस्सा नहीं है। हाँ, अगर सिलाई में जैसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, ढीला टाइट लंबा चौड़ा जो भी हो, ये सब कुछ ये नॉर्मल है, ये जिसमें कोई मतलब ये बातें नहीं है कि हमने कपड़ा ख़राब कर दिया है। जैसे कि कस्टमर बोलता है ना कि आपने तो मेरे कपड़ों का नाश ही मार दिया। भाई नाश कुछ नहीं मारते, नाश मारना क्यों है? नाश तो तभी मरता है जब कपड़ा ख़राब हो, है ना, या कपड़ा तिरछा जा रहा हो। मैं तो हमेशा कपड़ा देख कर ही कपड़ा सिलती हूँ। जब मुझे कपड़ा लगता है ना कि हाँ भाई ये कपड़ा सही है, इस पर सिलाई सही आएगी, अगर वो पहले ही तिरछा भागेगा तो मैं कस्टमर को पहले ही बता देती हूँ कि भाई ये कपड़ा आपका तिरछा जाएगा। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो औरेब में होते हैं और वो तिरछे ही चले जाते हैं। तो कस्टमर को ये लगता है कि हमने उनके कपड़े ख़राब कर दिए। कस्टमर को ये नहीं लगता कि हमारा सूट ही ऐसा है, हमारा कपड़ा ही ऐसा है, उनकी गलती कुछ नहीं है। भाई हम इतने सारे कपड़े सिल रहे हैं, हमको पता नहीं कि कौन सा कपड़ा कैसा है, कौन सा कपड़ा कैसा है। जितना नॉलेज मतलब हम लोगों को होगा, जितना भी हम लोग सिलाई करते हैं, उतना नॉलेज तो कपड़ों के मामले में किसी को भी नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है अब कि कौन से कपड़े में कौन सी सुई लगती है, कौन सा धागा, मतलब जो भी होता है सिलाई। तो ऐसे ऐसे लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि दुकान पे आकर हमें सुना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ब्लाउज, अगर ब्लाउज का कपड़ा ही ख़राब हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं जैसा उन्होंने नाप दिया है मैंने सेम टू सेम वैसे ही सिल रखा है, डोरी लगा रखी है, सब कुछ मैंने सेट कर रखा है, फिर भी आके मुझे सुनाते हैं। और एक गुस्सा इसलिए भी आता है कि जब कस्टमर का कपड़ा जब हमने ख़राब कर रखा है तो कस्टमर को हमारे पास आकर उसको सही करवाना चाहिए, ना कि दूसरे के पास कहकर हमको सुनाना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर कपड़े हमने सिले हुए हैं तो गलती हमने कर रखी है तो हमारे पास आओ और हमसे बोलो, हम उसको सही करके देंगे। कोई दूसरे के पास आप बोल रहे हो और दूसरा जना मेरी दुकान पे आकर मुझे सुना रहा है, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है ना। क्योंकि जब हमने कपड़े सिले हैं और तुम्हारे कपड़े सिले हैं, तो किसी दूसरे के कपड़े तो हमने सिले नहीं हैं, कपड़े हमने तुम्हारे सिले हुए हैं। और तुम दूसरे इंसान को मेरी दुकान पे भेज रहे हो और बोल रहे हो कि आपने ये कैसा सिलाए कैसा सिलाए, तो ये बात तो बहुत गलत है। क्योंकि मैं आज आपको अपनी रियल बातें बता रही हूँ जो मेरे साथ अभी अभी हो रखा है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। मैंने बोला भैया अगर कपड़ा ख़राब हो रखा है तो आप उनको मेरी दुकान पे भेजिए, मैं उसको सही करके दूंगी। मैंने बोला उनसे कि तुम्हारा जब कपड़ा ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती थी। तो उन्होंने मतलब वो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे मेरे पे। तो मेरे बोलने का अर्थ सिर्फ यही है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है मतलब मेरे इलाके से, तो भाई मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके कपड़े में कोई ख़राबी आती है, ढीला टाइट कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मेरी दुकान पे आके उसको सही करवाइए और दूसरी के पास मत बोलिए, और दूसरी को मेरी दुकान पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो जब मैंने कपड़ा आपका सिला हुआ है, आपने उसको पहना हुआ है, तो मैं आपको सही करके भी दूँगी। दूसरा आके मेरी दुकान पे मुझे सुना के चला जा रहा है, तो ये चीज़ें भाई गलत है। मैं आज बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस टाइम पर, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चाहती तो प्यार प्यार से बातें कर सकती थी, लेकिन गुस्सा इसीलिए आया कि भाई जब कपड़ा किसी और का सिला हुआ है, बोलने के लिए तुम आ रहे हो, तो ये बातें भी गलत है। हाँ, अगर मैंने ख़राब सिला है तो आप आओ मेरी दुकान पे उसको सही करवा के ले जाओ, भाई मना थोड़ी ना कर रही हूँ। तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है सिलाई के काम पे, ऐसा नहीं है कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं तो हमें गुस्सा नहीं आता होगा, हमें थकान नहीं आती होगी। हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आप यकीन करो चाहे ना करो, मैं रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कटिंग करती हूँ। सुबह में 5 या 6 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद में मैं कपड़े कटिंग करती हूँ। क्योंकि आजकल टाइम आजकल मतलब काम ज़्यादा है, तो इस वजह से टाइम नहीं लगता है, तो मैं रात को ही कटिंग कर लेती हूँ। तो मतलब मैं भी फुल मेहनत कर रही हूँ। तो गुस्सा उसी टाइम आता है जब लोग सुनाते हैं, सुना के चले जाते हैं। और बस यही बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हर किसी सिलाई वाले के साथ होती होगी ये प्रॉब्लम, मेरे साथ स्पेशल नहीं होती होगी ये प्रॉब्लम। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि जिनके भी कपड़े थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप आओ दुकान पे आके बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सही करके देंगे। अगर नहीं देंगे तब आप बोल सकते हो। तो क्या गाइस आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं जो आपको सुना के चले जाते हैं?
अगर आते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूँ जो मेरे साथ हो रहा है आजकल दुकान पे। तो पता नहीं क्या क्यों हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, हर किसी के कपड़े ख़राब नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलकर चले जाते हैं। अब मैं तो इस बात का भी गुस्सा आता है कि भाई जब मैं उन लोगों के इतने सारे कपड़े सिलती हूँ, अभी तक मैंने एक भी सूट खराब नहीं किया हुआ है, और एक ब्लाउज में गलती क्या हो गई है, उन्होंने नहीं सुनाया, जिनके लिए मैंने ब्लाउज बनाया उन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन दूसरा इंसान सुना के चला जा रहा है, तो इसमें गुस्सा आना जायज़ है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही किया, आप लोगों से बात शेयर करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है, बाकी तो क्या है। बाकी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास हर दिन ऑर्डर आ ही रहे हैं, इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ़ है कि मैं सिलाई अच्छी करती हूँ तभी मेरे पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं। अगर मैं सिलाई ख़राब करती तो मेरे पास ऑर्डर एक भी नहीं आते। तो अभी भी मेरे पास ऑर्डर आ रखे हैं, कुछ ऑर्डर तो ऐसे हैं कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई हुई है। अगर मैं वीडियो पूरी पूरी बनाऊंगी ना हर दिन का, हर ऑर्डर का, तो आप बोलोगे कि हाँ। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि मतलब मैं आपको इतने सारे ऑर्डर इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आपने ये ख़राब कर दिया, ये वो जो मतलब बोलते हैं लोग, तुम्हें पता है लोग कितने बातें बनाकर चले जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप देखिए, अगर मैं सिलाई अच्छी नहीं करती तो इतने ऑर्डर नहीं आने थे। तो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही है, और मुझे बताना मैंने वीडियो कैसा बनाया, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।